हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 के लिए हिंदी का जो पेपर है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं। ये आपका थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में पूरा कंप्लीट होता है। और जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों, आपको कक्षा 5 के लिए हिंदी का, गणित का और अंग्रेजी का, आप इन सभी को अच्छे से याद कर ले। इन्हीं में से आपका पेपर है वो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। जैसा कि दोस्तों, आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, लेकिन अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर पेपर के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। साथ ही पेपर भी मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। और साथ ही साथ आप इनको पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम और हमारा फेसबुक ग्रुप है वो ज्वाइन करके ज़रूर रखें। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं अपने प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा होगा। तो उन्होंने जो ख्याति अर्जित की थी वो कब की थी, किसके कारण की थी? तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है आपका भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, या फिर राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में गए थे। और उन्होंने वहाँ पे भाग लिया था। और इसी के बाद दोस्तों उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। इसके बाद एक नेक्स्ट है, कबड्डी से लाभ होते हैं। दोस्तों, अगर आप कबड्डी खेलते हैं तो इससे क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं? तो उत्तम स्वास्थ्य होता है, सुगठित शरीर होता है, मानवीय गुण और उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। आपको सभी चीज़ें मिलती है। अगला देखिए, भारत की किस सीमा पर जैसलमेर स्थित है? तो दोस्तों, भारत का अगर नक्शे के निर्माण की बात की जाए इस तरह से, तो ये भारत का जो आपका पूर्वी भाग हो गया, ये आपका पश्चिमी भाग हो गया, ये उत्तरी भाग होगा, ये दक्षिणी भाग हो गया। तो जो पश्चिमी भाग है, जहीं पे आपका क्या है, राजस्थान है यहाँ पे, पाकिस्तान के टच में। तो पाकिस्तान के साथ ही लगा हुआ है आपका भारत का सीमा, जैसलमेर वाला। तो ये कहाँ पे हो गया? पश्चिमी भाग में हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी। आपको दोस्तों नक्शा है वो अच्छे से याद करना है, ताकि आप जब अगली कक्षाओं में जाओगे आगे तो तब भी आपको इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आगे देखिए, आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में देने हैं। पन्नाध्याय की कठोर परीक्षा क्या थी? तो दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है कि पन्नाध्याय की कठोर परीक्षा ये थी कि उन्होंने अपने पुत्र की बलि अपना पुत्र था उसके बलिदान दे के, जो राजा थे, राजा कंवर जी, उनकी उन्होंने क्या की थी? रक्षा की थी। तो वो ही उस समय की जो घड़ी थी, इम्पोर्टेंट जो समय था, जो कि अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार रही थी वो, तो वही उनके लिए सबसे कठोर परीक्षा मानी जाती है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री बनने पर सरदार पटेल ने कौन सा कठिन कार्य किया? तो दोस्तों, आप बता दो कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गृह मंत्री बने थे सरदार पटेल, ठीक है। तो सरदार पटेल जी जो बने थे तब उन्होंने सबसे कठिन कार्य किया था कि उन्होंने क्या है, देसी रियासतें वगैरह सब थी, उनका एकीकरण का जो काम है, ठीक है, किसका काम? एकीकरण, ठीक है। एकीकरण में सर्वाधिक योगदान देने वाले भी आपके कौन है? सरदार पटेल है, जिनको लोहा पुरुष के नाम से जाना जाते हैं। और अभी फ़िलहाल नरेंद्र मोदी ने उनकी बहुत ही बड़ी प्रतिमा, जो कि लगभग 182 मीटर की है, ठीक है, उनका उन्होंने उद्घाटन किया था। अगला देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता सूची में नाम कैसे दर्ज कराते हैं? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आपको सबसे पहले 18 वर्ष की जो आयु है वो पूरी करनी होगी। जैसे ही आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स में आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है। तो आपके जो आपका गांव हो गया, शहर हो गया, सिटी या कोई भी आपका जो जगह हो गई, वहाँ पे जो आपके मतदाता कार्य होते हैं, जो आपके बीएलओ जिसको बोलते हैं अपन, बीएलओ, ठीक है, जो आपके एरिया में होते हैं, उनको अपना डॉक्यूमेंट देना होता है। और वो आपका जो नाम है वो भामाशाह यानी सॉरी मतदाता सूची है उसमें जोड़ देते हैं, ताकि आप जब भी इलेक्शन हो तो आप इलेक्शन में वोट देने के अधिकार के पात्र बन जाते हैं। अगले देखिए, यहाँ पे देसी रियासतों को भारत में क्यों मिलाया गया? तो दोस्तों, देसी रियासतों को भारत में मिलाने का मेन मकसद यही था, क्योंकि बाद में बंटवारा हो गया था भारत का। तो बंटवारा होने के बाद कुछ रियासतें पाकिस्तान में भी जा सकती है, कुछ भारत में भी रह सकती है। तो भारत को संपूर्ण एकता में, अखंडता में बनाए रखने के लिए देसी रियासतों का भारत में विलय किया गया था। अगला देखिए, यहाँ पे कीरत बारी ने किस वंश की आन बचाने का काम किया था? ये आपको बताना है। खंड ए और खंड ब को आपको शब्दों को मिलाना होगा, कौन सा किससे मेच खा रहा है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए स्वर्ण नगरी, तो स्वर्ण नगरी किसको बोलेंगे दोस्तों अपन?
जैसलमेर को बोलते हैं। इसके बाद देखिए शक्ति स्थल तो शक्ति स्थल कौन-सा हो गया आपका? तो ये आपको बताना है। फिर देखिए कदलीवन धाम, कदलीवन धाम कौन-सा होगा? रेत का समंदर, रेत का समंदर किसको बोलेंगे अपन? समगाँव को बोलेंगे, जो कि आपका जैसलमेर में ही है। जहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, जो आपने पढ़ा होगा सेवण घास भी यहीं पे पाई जाती है, और जो पीयूणा सर्प है, पीयूणा सर्प, सर्प मतलब साँप, वो भी यहीं पे पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेरे को ध्यान में है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप इनको अच्छे से पढ़ें, याद रखें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारा पेपर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। अरे नीच पातकी, अपोत बालक की हत्या करते तू क्या बहादुरी बनाता है? तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। कुछ तो दया कर। मगर बनवीर या फिर बलवीर जिसको आप बोलते हैं, अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रिय जाग उठा। वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ा। भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है। खूबी बनवीर की बाह में ही कटार का वार कर बैठी और क्रोध से पुकारने लगी। यानी कि दोस्तों इसमें वो वर्णन किया गया है जिसमें पन्ना धाई है, और साथ ही जो आपके उदय सिंह जो राजा थे उस समय, कंवर जी थे, तो उनकी रक्षा के लिए जो वो बनवीर से बातें कर रही है उसका विवरण यहाँ पे किया गया है। और इसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसा कि दोस्तों पन्नाधाय ने क्रूर बनवीर से क्या कहा? तो उन्होंने क्या कहा कि हे तुम्हें शर्म नहीं आती, मतलब एक अबाध छोटे बच्चे का तुम वध करने के लिए मतलब प्रताड़ित हो रहे हो। बनवीर ने क्रूर अट्टहास को सुनकर पन्ना ने क्या कहा? तो ये सारे क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको यहीं पे मिलने वाला है, आपको पूरा इसमें आप पढ़ोगे। जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा थोड़ा, जैसे कि पहली लाइन थी कि अरे नीच पातकी, अबोध बालक की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। ठीक है, इस तरह से सभी का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ें। आगे देखिए दोस्तों, किताबों में गुनगुनाते हैं, तो किताबों में क्या गुनगुनाते हैं आपको बताना है। बम गुनगुनाते हैं, खेत, झरने या चिड़िया। तो आपका जो पाठ दिया गया है उसके आधार पे आपको बताना है कि क्या गुनगुनाते हैं। गुनगुनाने का काम चिड़िया भी करती है, झरने भी करते हैं। झरने बहते हैं तो छन छन की आवाज़ आती है, चिड़िया भी चहकती है। इस तरह से आपको अपने पाठ के हिसाब से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के भरत से कवि का क्या तात्पर्य है? आज़ादी के दिन तिरंगा हमें क्या याद दिलाता है? तो दोस्तों आज़ादी के दिन तिरंगा, तीन रंग का जो हमारा झंडा है वो हमें याद दिलाता है, जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे भारत की रक्षा करते हुए, जो शहीद हुए थे लोग, उनकी जो बलिदान है, उनका जो शौर्य है, ठीक है, उनके जो संदेश है वो हमें बताते हैं, उनकी हमें याद दिलाई जाती है, ताकि हम अपनी देशभक्ति, राष्ट्रीय, हमारा जो राष्ट्रीय प्रेम है वो हमारे अंदर मौजूद रहे, और हम अपने राष्ट्र की रक्षा और आत्म सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रहे। अगर देखिए यहाँ पे दिए गए शब्दों में से सही शब्द का आपको चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब दोस्तों आपको ये ऊपर दिए गए जो वर्ड है इन्हीं में से आपको क्या करना है, भरना है। मन भाव से भर जाता है माँ की, यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है। तो मन बाहों से भर जाता है, कब भरता है? माँ की क्या मिलती है जब आपको भर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे अपन, दीपावली पर दीपदान, खालिस्तान दिया गया है। फिर खिल पतासे हैं, तो दीपावली पर दीपदान और फुलझड़ियाँ खिल पतासे हैं, तो क्योंकि दीपावली पर अपन फुलझड़ियाँ जलाते हैं, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। धरा सभी को, खालिस्तान आपको दिया गया है, सभी का यही प्रेम संदेश सुनाए। तो धरा सभी की जय जयकार, सभी का यही प्रेम संदेश सुनाए। श्रम को क्या करना है आपको? जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए। कह कर रहीम परकाज हित, फिर खालिस्तान आपको दिया गया है, संचित सुजान, तो ये आपको बताना है। इसके बाद जो दिल खोजा आपना, तो यहाँ पे मुझसा बुरा न कोई। तो इस तरह से दोस्तों आपको इनके आंसर इनमें में से देख के बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे व्याकरण का जो आपका सेक्शन है। साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके आपका प्यार दिखाएं, और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसका एक हिस्सा बने। और साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और हमारी जो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दिया गया है, आप उनको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको सबकी पीडीएफ फाइलें वगैरह वहाँ पे दी जाती है। अगर नहीं दी जाती तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, वहाँ पे ज़रूर अपलोड की जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। और जैसा कि दोस्तों आपने मैथ का जो पेपर है आपका कक्षा 5 के लिए जो अपलोड किया था उस पर बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, और ऐसे ही दोस्तों आप सभी वीडियो पे प्यार दिखाएं, और
हमारी फैमिली का हिस्सा बने। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा बेटा का समानार्थी शब्द है, तो जो अपन बेटा बोलते हैं तो बेटा किसका हो जाएगा? पुत्र। पुत्र के लिए बोला जाता है बालक, तो सामान्य हो गया, तनु छोटा हो गया, वपु वगैरह। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग आपको करना है। तीन तेरे होना, तीन तेरे को आपको प्रयोग करना है। से साथ ही आपको दाल में काला होना, दाल में काला होने का मतलब होता है कि कुछ अंदेशा होना, जो कार्य अपन कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका होना, ठीक है। यानी कि अपन बोलते हैं ना कि राम ने ये काम किया तो मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। अगला देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों की लिंग परिवर्तन करके आपको पुनः लिखना है। लिंग परिवर्तन का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ, हर वीडियो में मैं आपको बता भी रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों, आपका एक होता है स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग में दोस्तों जो महिलाएं होती है, ठीक है, जिनके नाम से अपने को ऐसा लगता है कि ये तो स्त्री का बोध कराते हैं, महिलाओं का बोध कराते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। और एक होता है आपका पुल्लिंग। तो पुल्लिंग दोस्तों आपका क्या होता है कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं। किसका? पुरुष जाति का। ऐसा लगता है कि तो किसी आदमी का नाम है या उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका बोध कराया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और सही तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए किस तरह से आपको क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, किस तरह आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अंक ला सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो कमेंट करने में कंजूसी ना करें। बाकी वीडियो को तो फटाफट, अगर लाइक नहीं किया तो अभी पहले लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन आपको करके लिखना है। पहला दोस्तों आपको दिया गया है बेटा, तो बेटा का आप क्या बनाएंगे? बेटी। ये लिंग परिवर्तन हो गया। मामा का आप बना लेंगे मामी। काला का बना लेंगे आप काली। और नेक्स्ट दिया गया आपका नर, नर का आप बना लेंगे नारी, ठीक है। तो ये आपका मैंने आंसर बता दिया है। इसके बाद देखिए अगला है, दिए गए वाक्यों में से क्रिया एवं संज्ञा पद छाट के आपको लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताया गया है? कछुआ चल रहा है। तो यहाँ पे संज्ञा तो क्या हो गई आपकी? कछुआ, यानी कि किसी का नाम वगैरह जो होता है वो आपकी संज्ञा होती है, और उसके द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। तो चलना इसकी क्रिया हो गई, तो चल क्या हो गई? इसकी क्रिया हो गई। और कछुआ क्या हो गया? कछुआ ये क्या हो गई? आपकी संज्ञा होगी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को आपको अलग करके लिखना है। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं। पहला दिया गया दोस्तों आपको अपकुल। अपकुल में दोस्तों आपका अप तो ऊपर अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कुल हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है अभिशाप। अभिशाप में दोस्तों अभी प्लस साप, ये अलग अलग हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय को आपको अलग करना है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं दोस्तों जो कि किसी शब्द के अंत में लगते हैं। अंत में लगने वाले को क्या बोलेंगे अपन? प्रत्यय। और पहले लगने वाले को उपसर्ग। अब आपको अलग अलग करना है यहाँ पे मूल शब्द। यहाँ पे दिया गया है अनाड़ी, तो अनाड़ी का आपको अलग करना है मूल शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनाड़ प्लस ई, ठीक है। तो ये अनाड़ी बन गया आपका। नेक्स्ट देखिए रंगीला, तो रंगीला में दोस्तों आपका रंग प्लस ईला हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? रंगीला। रंग आपका मेन शब्द होता है, ठीक है। आगे की बात करेंगे। यहाँ पे दो छात्राओं के मध्य संवाद लिखिए जिनमें प्रदूषण की चर्चा की जा रही है। यानी कि दोस्तों आप मान लीजिए अपने आप को, आपने माना कि आपका नाम राजू है और एक दूसरा छात्र है जिसका नाम क्या है? श्याम है। आप दोनों क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं किस पे? प्रदूषण के बारे में। ये चीज़ आपको लिखना है। जैसे कि राजू राजू कह रहा है, यहाँ पे पहला कथन राजू का अपन मानेंगे। तो राजू कह रहा है कि आजकल आजकल गाड़ी गाड़ियों से बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण हो रहा है। तो श्याम, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कथन किसका आ जाएगा? श्याम का। श्याम कहेगा कि हाँ, हाँ बिल्कुल, गाड़ियों से निकलने वाला हानिकारक धुआं वातावरण को दूषित कर रहा है। इस तरह से आप लिखेंगे स्टेटमेंट। फिर राजू कहेगा अगली बात, फिर ऐसे तुम कहोगे, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कहानी को कल्पना के आधार पर आपको लिखना है। आप कबूतर और बल्हिया की लिख सकते हैं, बिल्ली के गले में घंटी यह लिख सकते हैं, या फिर आप निम्नलिखित में से किसी एक पर आप क्या कर सकते हैं? 10 पंक्तियाँ आपको लिखनी है, 10 लाइन। गणगौर के मेले के बारे में आप लिख सकते हैं, कैसे लगता है, क्या क्या इसमें होता है, विद्यार्थी का जीवन कैसा होता है, होली पे क्या होता है, सदाचार क्या होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। ये आपको करना है कि साफ सफाई की उचित व्यवस्था कराने हेतु प्रधाना अध्यापक जी को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो आप वैसे लिखेंगे सेवा में श्रीमान आपके स्कूल का नाम, फिर विषय में क्या लिखेंगे? सफाई।
सफाई कराने या साफ-सफाई की उचित व्यवस्था हेतु। तो आप फिर विवरण लिखेंगे सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा फलाना का छात्र हूँ और हमारे स्कूल प्रांगण में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। आजकल बहुत सारी गंदगी हो रही है और समय से सफाई नहीं हो पा रही है, तो प्रधान अध्यापक जी हम आपको इस बात के लिए अवगत करा रहे हैं कि विद्यालय में साफ-सफाई का एक शिविर आयोजित कराया जाए या फिर अपने स्तर पे आप विद्यालय की साफ-सफाई कराएँ ताकि विद्यालय का जो माहौल है वो अच्छा बन सके। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है? आगे हम यहाँ पे बात करेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वो आपको दिया गया है, आपको ये प्रयोग करते हुए इसको पूरा करना है। लास्ट क्वेश्चन और दोस्तों आपको यहाँ पे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सड़क चिन्हों से आप क्या समझते हैं? इनके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों पूरा पेपर है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करूँगा आपको सारा पेपर है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा और सभी क्वेश्चनों को आपने समझ भी लिया होगा। ऐसे ही आपको परीक्षा में करना है, तो आप सभी क्वेश्चनों को याद करें, बाकी आप मुझे कमेंट करें। जैसे कि आपने कमेंट किया है कि इंग्लिश के पेपर के लिए ठीक है, तो एक ही स्टूडेंट ने तो मैं इंग्लिश का पेपर नेक्स्ट आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें इंग्लिश का सारा पेपर होगा और सभी क्वेश्चनों को मैं हल कराऊंगा कैसे आपको करना है। तो दोस्तों ऐसे ही लगातार चैनल पे विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जैसा कि मैंने बताया टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और हमारी वेबसाइट का लिंक आपको दिया गया है, उनको आप ज्वाइन ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।